क्या आप मार्केट में अपनी बाइक खड़ी करके भूल जाते हो? ये वीडियो आप ही के लिए। स्टार्टअप स्टोरीज़ के इस 7वें एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिससे आप बाइक रेंट पे ले सकते हो 10 से 20 रुपए में, और आपका जहां मन करे वहां पर आप गाड़ी को स्टैंड पे लगा करके जा सकते हो। 2014 में कंपनी स्टार्ट हुई विग राइड नाम से। उसका काम था लग्जीरियस बाइक को, महंगी महंगी बाइकों को, KTM को, हमारा ये बुलेट को रेंट पे देना। काफ़ी सही चल रहा था, रेवेन्यू भी उनका अच्छा जनरेट हो रहा था। फिर उनके मन में आया यार इस बिज़नेस को एक्सपैंड करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पूरे बिज़नेस मॉडल को एंड टू एंड यूज़र तक ले जाने की सोचा कि भाई हमारी जो लग्जीरियस बाइक होती हैं वो तो कोई आदमी तभी अफोर्ड कर पाएगा जब वो एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करेगा, फिर हमसे लेके जाएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा सिस्टम किया कि ऐप के थ्रू ये ढेर सारी बाइकें खरीद करके सड़क पे छोड़ देंगे, सब में GPS लगा होगा। अब क्या है कि यूज़र ऐप के थ्रू बाइक को बुक कर सकता है रेंट पे। रेंट का प्राइस बहुत ही कम था, 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, जिसमें पेट्रोल के प्राइसेस भी इंक्लूडेड थे। यूज़र चाहे तो बुक कर सकता है और चला सकता है। अब प्रॉब्लम इसमें ये अराइज़ हो रही थी कि भाई साहब आपने गाड़ी में चाबी लगा के छोड़ दी तो कोई कहीं पे भी ले जा सकता है, ऑथेंटिकेशन नहीं होगा कि इस बंदे ने राइड बुक की है यही ले जाए। तो उसके लिए इन्होंने गाड़ी का लॉक का सिस्टम ही हटा दिया, डिजिटल कर दिया उसको। अब क्या हुआ कि अब आप जब राइड बुक करते हो तो आपके पास एक रैंडम OTP जनरेट होता है। उस वो OTP आपका 20 मिनट के वैलिड होता है, और उसको आप ले जाकर जब बाइक के अंदर डालोगे बाइक आपकी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी राइड स्टार्ट हो जाएगी। 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको जहाँ जाना जाओ। पेट्रोल के प्राइसेस उसी में इंक्लूडेड है। इन केस अगर आपका गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और आपको अपने पास से भरवाना पड़ता है तो आप पेट्रोल वालों से एक बिल ले लो, बिल की फ़ोटो क्लिक करो, मीटर के साथ, पेट्रोल के मीटर के साथ उसकी एक फ़ोटो क्लिक करो और उसके बाद इनको सेंड कर दो। ये आपको बिल का प्राइस प्लस 30% एक्स्ट्रा, यानी अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल डलाते हो तो 130 रुपये आपके अकाउंट में डाल देंगे। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो इसका नाम विग राइड था। उसके बाद 2 साल तक इन्होंने ऐसे ही रन किया। फिर 2016 में इन्होंने बीटा वर्जन लाया सब के लिए बाइक यूज़ करने का रेंट पे। और 2 साल बाद जब इनका बीटा वर्जन ख़त्म हुआ, बीटा वर्जन इज़ बेसिकली कि जब कोई बिज़नेस मार्केट में आना चाहता है तो पहले अपने पूरे मॉडल को वो एक छोटे पैमाने पे, स्मॉल स्केल पे ट्राई करता है कि क्या ये अफोर्डेबल है कि नहीं, क्या ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो उन्होंने बीटा वर्जन में यूज़ किया। आई डोंट नो उनको कैसे प्रॉफिटेबल लगा, मैं आपको इसके लॉसेस भी आगे बताता हूँ। पर उन्होंने इसको यूज़ किया और उनको जब ठीक लगा तो इन्होंने इसका नाम विग राइड से चेंज करके बाउंस कर दिया। बाउंस जो कि काफ़ी अच्छा नाम है, ठीक है। इसका सिस्टम भी बहुत सही है। आपको जहाँ से गाड़ी उठानी है आप उठाओ, बुक करो, जहाँ तक लेके जाना है वहाँ लेके जाओ, और जहाँ आपका मन करता है वहाँ आप गाड़ी छोड़ के, ऐसा नहीं कि आप बीच सड़क पे छोड़ दो, नहीं, आप ऐसा कहीं साइड पे लगा दो गाड़ी को, जो कि मतलब पार्किंग हो, जहाँ पर नो पार्किंग जोन ना हो, आप पार्किंग पे लगा के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिकली इट्स लाइक टेम्पो, ऐसा ई-रिक्शा या फिर रिक्शा टाइप का समथिंग, कि आपको जहाँ से जहाँ तक जाना है आप अपनी बाइक पे जा सकते हो। आपको हेलमेट भी मिलेगा। हाँ, आपको अकाउंट बनाते हुए DL अपना अपलोड करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा 10 मिनट का काम है। आई डोंट नो, उतना मुश्किल काम नहीं है। पर यह बिज़नेस मॉडल सक्सेसफुल नहीं था। उसका रीज़न है कि ये एसेट लाइट मॉडल नहीं था। अभी देखिए, जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है बाउंस, ये $207 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग ले चुका है और इसका स्कोप भी काफ़ी अच्छा था। पर इस वक्त पिछले 2 साल से इसके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसके लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं और प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे इनकी गाड़ियाँ गटर में पार्क होती हैं। कई जगह ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे लोग इनकी गाड़ियों को अपने घर के अंदर पार्क कर देते हैं और कोई आदमी उस गाड़ी को बुक नहीं कर पाता है। कई जगह ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे इस गाड़ी के चक्के खोल लिए गए हैं, हेलमेट चुरा लिए गए हैं। तो कोई रख रखाव का सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे पैसे जा रहे हैं। अब हम करेंगे इस बिज़नेस को रैपिडो से कंपेयर। देखिए, रैपिडो भी बाइक सर्विस देती है और ये बाउंस भी बाइक सर्विस देती है। बाउंस क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है, उसका रीज़न ये है कि बाउंस एसेट लाइट मॉडल नहीं है। बाउंस को जितनी फंडिंग मिली उसने सारी फंडिंग लगा दी बाइक्स परचेज़ करने में। ये बिना गियर की बाइक्स परचेज़ करते हैं बेसिकली, स्कूटी टाइप की। पर वो भी परचेज़ करने में आपका एक पैसा तो लगेगा, एक इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। वो पैसे रैपिडो बचा लेगा। रैपिडो अगर इलाहाबाद में खुद को एक्सपैंड किया है तो उसने एक बाइक खुद की नहीं खरीदी है, उसने जिसकी बाइक है उनको अपने साथ ऐड किया है। एसेट लाइट मॉडल यही तो होता है कि आपको हर बार अपना एक पूरा
सेटअप ना बनाना पड़े। आपको अगर हर जगह पे एक बिल्डिंग बनानी है तो आपको ज़मीन ना खरीदनी पड़े, बिल्डिंग बनी बनाई आप किराए पे ले सको लोगों से। यही तो होता है ना सेटेलाइट मॉडल, और सबसे अच्छा मॉडल यही तो होता है। अब इनके साथ क्या हो रहा है कि ये हर जगह गाड़ी खरीद रहे हैं, इसलिए ये 2-4 सिटीज़ बेंगलोर, हैदराबाद, इन सबसे ज़्यादा ये एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। जबकि रैपिडो आज यहाँ है, कल वो चाइना में भी एक्सपैंड कर सकती है, क्योंकि उसको गाड़ियाँ तो खरीदनी है नहीं, उसको बस यूज़र्स को अपने साथ ऐड करना है, उसे एक प्लेटफॉर्म बनाना है। बेसिकली रैपिडो एक प्लेटफॉर्म बनाती है और बाउंस प्लेटफॉर्म नहीं बनाती है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि बिज़नेस वही चलता है जो एक प्लेटफॉर्म हो। अगर फेसबुक खुद से मीम अपलोड करने लग जाए ना, तो उतने यूज़र नहीं आएंगे जितने यूज़र ही अपलोड करते हैं, यूज़र ही देखते हैं, उसमें आते हैं, क्योंकि ऐसे ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ें होती हैं। अब बाउंस में क्या है कि बंदा खुद ही बाइक चलाएगा, तो बाउंस को सिर्फ वही चला सकते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। फिर उसके बाद बाउंस के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है कि पिछली बार जिस बंदे ने गाड़ी चलाई थी उसने ब्रेक का क्या हाल किया है किसको पता है, उसने गाड़ी में पेट्रोल छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, क्या पता वो गाड़ी लेके गया, उसने गाड़ी खोल के अंदर का पेट्रोल निकाल लिया। आप कैसे नापोगे? आपका जीपीएस ये थोड़ी ना चेक कर पाएगा कि पेट्रोल कितनी तेज़ी से निकल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड सामने आ रहे हैं उसमें, और आए भी हैं। जबकि रैपिडो में ऐसा कोई भी फ्रॉड नहीं है। रैपिडो में क्या है कि एक बंदा आपको आपकी लोकेशन से पिकअप करेगा, जहां आप बोलोगे वहां आपको छोड़ देगा। सेम सर्विस, प्राइसेस भी लगभग सेम ही है, क्योंकि इसमें 6 रुपये पर किलोमीटर और रैपिडो में हमारा 7 रुपये या 8 रुपये पर किलोमीटर ऐसा समथिंग है। कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइसेस का, पर रैपिडो में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और रैपिडो में क्या है कि लड़कियां महिलाएं भी यूज़ कर सकती हैं। ओला का, अच्छा चलो रैपिडो, चलो मैं काम कर चुका हूँ, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। ओला का एग्जांपल लेके चलते हैं। ओला जब शुरू में कार की सर्विस लेके आई तो क्या उसने कहीं पे अपनी कार खरीदी? नहीं, उसने लोगों की कार रेंट पे लगवाई। इसको कहते हैं एसेट लाइट मॉडल। आप कभी भी कहीं पे भी रिसोर्सेज में पैसे मत खर्च करो, आप लोगों को अपने साथ जोड़ो। ज़ोमैटो जब आई हर जगह पे, तो क्या उसने कहीं पे अपना रेस्टोरेंट खोला? नहीं, उसने सिर्फ रेस्टोरेंट वालों को अपने साथ ऐड किया। दिस इज़ एसेट लाइट मॉडल, और यही चीज़ की कमी रह गई बाउंस में, तो इसकी वजह से नहीं चल पाया। बाकी आइडिया काफ़ी प्यारा था कि आपको बाइक रेंट पे लेनी है, जहाँ पर भी बाइक है आप ऐप पे बुक करो, OTP मिलेगा, 20 मिनट तक वैलिड रहेगा। आप उस बाइक के पास जाओ, उसमें OTP डालो, आपको जहाँ जाना है जाओ, आपके अकाउंट से पैसे उतने कट जाएंगे। अगर आप छोटी राइड लेते हो, इतनी छोटी राइड लेते हो, आपको 7 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये ऐसे भी कटेंगे। आप 10 रुपये से कम में एक बाइक रेंट पे ले सकते हो, ये खुद में बड़ी बात है। पर ये बिज़नेस मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। इसमें कुछ बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की, पर मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये बिज़नेस मॉडल सक्सेसफुल है। स्टार्टअप स्टोरी में मैं इस वीडियो को बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि हाँ, ऐसे बिज़नेस भी हैं जो सक्सेस होते होते रह गए कुछ कमियों की वजह से। अगर बाउंस एसेट लाइट मॉडल का यूज़ करती, अपनी खुद की बाइकें ना खरीदने की बजाय लोगों को अपने साथ जोड़ती, तो उसके पास बहुत जल्दी बहुत अधिक मात्रा में बाइकें भी जुड़ जाती, बहुत ज़्यादा यूज़र भी आ जाते, प्रॉफिट भी जनरेट होता, और ये प्रॉब्लम भी ना फेस करनी पड़ती जहाँ उनके हेलमेट चोरी हो जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, गाड़ियाँ गटर में पड़ी मिलती हैं, या फिर कहीं उनके टायर ही कोई खोल लेगा। तो आप टायर को कैसे देखोगे? लेट से कोई आपकी गाड़ी पंचर करके रख दिया, अब आपके प्रॉफिट से ज़्यादा तो लॉस होने लगे ना। और जब गाड़ी किराए पे है तो कोई आदमी उतनी आराम से चलाएगा नहीं। अपनी गाड़ी है, रैपिडो या ओला में बंदा अपनी गाड़ी चलाता है तो प्यार से चलाता है, संभाल के चलाता है, सही से चलती है। अगर रेंट पे ली हुई गाड़ी है तो उसको ऐसे कुदाते हैं ना भाई साहब कि अगला चक्का उठा के चलाएंगे अब तो इसी कुछ कारणों की वजह से, हाँ, इसमें इंडिया के कुछ गलत अब क्या कहते हैं उसको, अराजक तत्व का भी हाथ है। पर पर्सनली मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो मैं खुद को क्लेम नहीं करूँगा। जिसका भी काम है भाई साहब सुधर जाओ, थोड़ा सा रहने दो, किसी का स्टार्टअप है चलने दो, एटलीस्ट उसका एक आइडिया है, उसने एक्चुअल थिंग में कन्वर्ट तो किया। बहुत लोग तो आइडिया को कन्वर्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को नीचे से लाइक कर लो। ऐसे वीडियो और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई नो कि मैं भी उतने अच्छे से स्टोरी नहीं बता पा रहा हूँ, पर मैं धीमे धीमे कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को बेटर करता जाऊँ। और अगर आप मुझसे पर्सनली टच में रहना चाहते हो तो आप मुझे @startupshoutout पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो।